हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो यहाँ पे मैंने खाली पेट की दवा अभी खा ली है और बाकी दवा खाना खाने के बाद खानी है। तो अभी मैंने दलिया बनाया है, मीठा दलिया बनाया है आज, क्योंकि मुंह में छाले पड़ गए हैं हमारे। जैसे गरम दवाइयाँ हैं ये खाई हैं तो मुंह में छाले पड़ गए। काफ़ी दिन से तो दवाई भी खा रहे हैं, तो अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो दलिया वलिया खा के फिर दवा खा लेंगे। और हस्बैंड जी चले गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है आप ग्लूकोज चढ़वा लो तभी आराम लगेगा, क्योंकि घुटनों में, पैर में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है उनके, बहुत ज़्यादा। वो कभी पता बैठते नहीं हैं, पर अब ऐसी कंडीशन है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इधर हमें भी देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारी भी तबीयत डाउन होती जा रही, पहले तुम करवा लो इलाज। तो मैंने कहा हम तो ठीक हैं, पहले तुम करवाओ जाके, हमें आराम है। तो बस अभी गए हैं, थोड़ी देर हुई है, चले गए हैं यहीं पे पास वाले हॉस्पिटल में। तो 1-2 ग्लूकोज की बोतल चढ़ जाएंगे, उसी में फीवर की जो दवा होती है तो वो भी उसी में चढ़ जाएगी साथ में। तो रिपोर्ट में तो उनकी कुछ नहीं निकला, बाकी डॉक्टर साहब ने बोला है डेंगू मलेरिया हो सकता है, तो उसी का हम इलाज कर लेंगे। क्योंकि जब रिपोर्ट नॉर्मल है तो बुखार वही हो सकता है, क्योंकि डेंगू मलेरिया वाली जांच नहीं करवाई थी। तो उन्होंने अपने हिसाब से कहने लगे जांच भी कर लेंगे, जब तक इलाज भी चलेगा, आ जाओ। तो मुझे थोड़ा सा क्या, मैं काम तो कर ही नहीं पा रही हूँ, बस यही खाना पीना के बर्तन जो कुछ होंगे धुल लेंगे। शाम को भी धुल लिए थे, क्योंकि अब किसके सहारे पे रहें। वैसे जब हस्बैंड जी ठीक रहते हैं तो वो करते रहते हैं, जब उनकी भी तबीयत डाउन है। और अभी बच्चों को भी देखना है, दोनों बच्चे सो रहे हैं। वहाँ पे हम जल्दी दिखवाते नहीं हैं। हमारे कान बहुत दर्द हो रहे हैं, ये सूजे है ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। हाथ पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं ढंग से, बहुत ज़्यादा। कब्बो जग गई है, कब्बो उठ जाओ बेटा, मंजन कर लो। तन्नो, दोनों सो रही हैं अभी। तन्नो बेटा, तन्नो, ओ तन्नो उठ जाओ, ब्रश कर लो, चलो उठ जाओ बेटा, उठ जाओ मेरा बच्चा। दलिया बन गया है। तो अभी मैंने यहाँ पे मीठा दलिया बना लिया है और दूध भी इसी में डाल दिया था, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, नहीं तो वैसे खपता भी नहीं है ऐसे दलिया। या तो नमकीन बना लो, तो मैंने कल नमकीन बनाया था, आज मैंने मीठा बना लिया है, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मी नमकीन मत बनाना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है उनको। मीठा दलिया खा लेती हैं दोनों, तो मैंने कहा चलो बच्चों का भी पेट भर जाएगा। ऐसे अभी खाना तो हम बना भी नहीं पा रहे, क्योंकि हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं अभी इस टाइम। तो अभी मैंने इनको जगा दिया था, लेकिन ये लोग फिर से सो गई थी, तो अभी ये फिर से उठ के बैठ गई हैं। अब उठ जाएगी, क्योंकि बच्चे भी ना हम लोगों के चक्कर में रात में सो नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें दिक्कत होती है तो मैं उठ के बैठ जाती हूँ। रात रात में अकेले बैठी रहती हूँ, जगती रहती हूँ, एकदम से ना घबराहट होती है ना जब। तो अभी यहाँ पे बिस्तर, ये जो चादर वगैरह हैं, इनको हम तैयार के रख देंगे। तो तन्नू उठ तो गई है, बार बार आँखें रगड़ रही है, क्योंकि तन्नू की आदत है हमारे, रात में अगर ज़रा सा भी खुट होती है तो ये तुरंत उठ के बैठ जाती है, तुरंत पूछेगी मम्मी क्या है। तो अभी ना
कब्बो को कोई मतलब नहीं इतना, कब्बो तो सोती रहती है, सुबह भी लेट उठती है ये। तो अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे हमारे, क्योंकि अभी हम लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि तैयार ही नहीं कर पाते हैं टाइम से। और फिर देखो, शरीर में जब जान होती है तो सब अच्छा लगता है। शरीर में ऐसा लग रहा है धीरे धीरे जान निकलती जा रही है। और धीरे धीरे ना डॉक्टर ने बताया है कि प्लेटें जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे दर्द ख़त्म होता जाएगा। लेकिन दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है हमारे हाथ पैरों का। और अभी ना यहाँ पे इसको मैं यहीं पे बिछा लेती हूँ, क्योंकि लेटते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कमर दर्द होती है। ऐसा लगता है खूब अच्छे से बिस्तर मिल जाए, जैसे कि हड्डी दर्द करती हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे ना तन्नू तकिया उठा के दे रही थी, बिल्कुल उठा भी नहीं पाते क्योंकि कपड़े का है तो भारी रहता है थोड़ा सा। और अभी यहाँ पे जा रही है मंजन करने, मैंने कहा कर लो। तो अभी यहाँ पे ना बड़ी मुश्किल से उठ बैठ पा रहे हैं हम। तो अभी यहाँ पे जो दवाइयाँ रखी हैं, कुछ पहले की दवाइयाँ हैं, कुछ अभी की दवाइयाँ हैं। तो मैंने सोचा हटा लेते हैं, एक साइड रख लेंगे। अभी खा रहे हैं उनको यहीं पर रख लेंगे। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है दोस्तों, तो मैंने दवा खाने के बाद बच्चों को नहला दिया है। थोड़ा सा असर मतलब दर्द कम होता है तो कर लेते हैं काम। तो अभी यहाँ पे जा रहे हैं हम खिचड़ी बनाने, मूंग की दाल की और चावल की, क्योंकि हस्बैंड जी हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं, ग्लूकोज चढ़ रहे हैं उनके। तो मैंने कहा खिचड़ी बना लेते हैं। हम तो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमें भी घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है। बस मैंने फ़ोन से पूछा था कि मैं बना के आ जाऊंगी, बाकी चले गए थे 11 बजे और शाम को ऐसे 4 बजे के करीब आ गए थे। तो 2 बोतलें चढ़नी थी, ऐसे 2 ग्लूकोज चढ़वाए हैं। वो कह रहे और चढ़वा लो, पर मना कर रहे हैं हस्बैंड जी, क्योंकि उनको आराम नहीं लग रहा है। पैरों में जो दर्द था उनके अभी भी दर्द है। तो और दूसरी जगह से कहीं से देखेंगे इलाज करवा के। तो अभी ना घर की भी टेंशन होती है, खुद की भी टेंशन, क्या क्या देखें। एक मन करता है घर चले जाएं, पर ये भी है वहाँ पे भी सब लोग परेशान हैं, वहाँ पे भी बीमारी, सब लोग बुखार में पड़े हैं। तो हम लोग और पहुँच जाएंगे। तो अभी तो यहाँ पे सब देख रहे हैं, जब नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा हम लोगों से तब हम गाँव जाएंगे, वरना अभी तो हम बस आशा लगी है कि ठीक हो जाएंगे जल्दी से। तो अभी ना यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके बच्चों के और अपने कपड़े धुल लिए हैं, क्योंकि कपड़े नहीं धुलेंगे तो फिर बच्चे के कपड़े 2 दिन के गंदे भी पड़े थे। तो अभी ना थोड़ा सा ठीक लग रहा था मुझे, नहा लिया है ना, 2 दिन हो गए मैंने नहीं नहाया था। तो ये देखो हस्बैंड जी के बीको लगी हुई है, तो अभी आ चुके हैं। तो अभी बैठे हैं, मैंने कहा लेट जाओ। तो अभी ना थोड़ा सा ये देखो तन्नू के भी खा रही है। तो हम तो खाते हैं, हमें पता है अच्छा भी नहीं लगता है, पर मजबूरी में खाना पड़ता है। खट्टा बहुत होता है, दांत खट्टा आ जाते हैं किसी किसी से। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड जी जा रहे हैं थोड़ा काम से, क्योंकि अब अकेले ही सारा कुछ करना हो रहा है। कहीं दवाई लेने जाना, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो यही सब चल रहा है अभी। और अभी धीरे धीरे मैंने बेटियों को तैयार कर दिया था। तो ये दोनों जा रही हैं कोचिंग पढ़ने, क्योंकि स्कूल तो जा नहीं पा रही हैं, तो कोचिंग ही टाइम से भेजते रहें, वरना बच्चों को जो आता है वो भी भूल जाते हैं धीरे धीरे करके। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा चली जाओ बेटा, पर ये देखो धीरे धीरे से आ रही हैं निकल के। और अभी तन्नू बाहर निकल गई थी, पर गाय खड़ी थी तो अंदर आ गई है, कह रही है मम्मी। जब तक हम गए तब तक गाय चली गई थी, आती नहीं है, बाई चांस गली से गाय कड़ती है। तो देखो सामने खड़ी थी गाय, तो फिर से भाग आई है। और डर भी लगता है, क्योंकि एक बार यहाँ पे ना एक बच्चे को मारा था गाय ने, छोटी सी। इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं गाय वगैरह से। तो कह रही है दीदी जल्दी आओ, हमारे साथ आओ, तब चलेंगे। तो ऐसे जाती हैं दोनों, तो चली जाती हैं, बस खड़े होके देखना पड़ता है कि हाँ अंदर चली गई हैं। और यहाँ से ऐसे टट्टर लगा है, अंदर उनका खुद का मकान बना है।
तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और सोच रहे थे कुछ बना लेंगे, पर आज तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि थोड़ी देर हम सो गए थे, जैसे हम सो के जगे तो इतना ज़्यादा हमको घबराहट हो रही थी। बस मुझे भूख लग रही है थोड़ी सी कि रोटी मिल जाए। तो आज रोटी तो बनी नहीं थी, दलिया बनाया था और दोपहर में बना ली थी खिचड़ी, तो पेट नहीं भर रहा उससे हमारा। तो अभी इनके पापा चले गए हैं होटल से दाल और रोटी लेने। लग जाएगी तन्नू, लग जाएगा धागा। तो अभी इनके पापा चले गए हैं होटल से दाल रोटी लेने, तो आज वही खाएंगे। क्योंकि अब बिल्कुल हिम्मत आज नहीं है मुझ में कि मैं खाना बना लूँ। जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो करते रहते हैं, वरना सबसे बड़ी दिक्कत हाथों की सूजन। ये देखो उंगली। तो ये चले गए थे दवाइयाँ लेने, दवाई ख़त्म हो गई थी थोड़ी सी, और मैं शाम को ना काम करने के बाद थोड़ा सा सो गई थी। बच्चे कोचिंग पढ़ के आए, बच्चे अपना पढ़ते रहे बैठ के और मैं सो गई थी। तो हमारा इतना ज़्यादा जी घबराने लगा अचानक से कि मैं क्या बताऊं। और मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, बस ये लग रहा था सब लोग हमारे पास आ जाएं। और अजीब सा ही लग रहा था कि अब क्या करें हम, क्योंकि ये सच में ये ऐसी चीज़ है, इसमें अचानक से घबराहट होती है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, बस लगता है अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे बच्चे दोनों पढ़ रहे थे, दोनों को पास बैठा लिया था बुला के। फिर हस्बैंड जी आ गए थे, फिर हमने बताया, भूख भी लग रही थी। फिर ये खाना लेके आए थे होटल से, तो दाल रोटी ही मंगाई थी, तो दाल रोटी खा ली थी। उसके बाद अभी दवाइयाँ खा लेते हैं। और 2 दिन से मैंने बाल चोटी कुछ भी नहीं किया है, तो अभी थोड़ा सा बाल आँच लेते हैं। क्योंकि ये बोल रहे थे चलो फिर से एक जांच करवा लो तो पता चल जाएगा प्लेटें बढ़ रही हैं कि कम रही हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन ख़राब होती जा रही है अभी। तो अभी हम तेल डाल लेते हैं बालों में, क्योंकि जैसे कि सूखे बाल हो जाते हैं तो और ज़्यादा सर चटकने लगता है। तो अभी ना मैंने तेल डाल लिया है, थोड़ी सी मसाज कर लेंगे यहाँ पे। तो अभी ना इनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो बोल रहे हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक दूसरे को टेंशन होती है ना, इनको हमारी हमको इनकी। तो मन से तो नहीं कह पाते हैं, पर यही है कि मन मन में एकदम घुटन सी होती है कि एक लोग ही सही रहता है तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि एक लोग बनाने खाने के लिए तो चाहिए। तो अभी यहाँ पे ये कीवी फल दिन में 3 खा जाते हैं हम, तो धीरे धीरे से कवर तो हो जाना चाहिए। बाकी देखो कंडीशन के ऊपर है, जब कंडीशन बिगड़ती है तो कुछ भी काम नहीं आता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे दोपहर में 1 खा लिया था, 1 सुबह और 1 शाम को खा लेते हैं। तो यही बोला है कि ज़्यादातर ये सब चीज़ें खाओ तो जल्दी ही आ जाएंगी। तो अभी हस्बैंड जी को भी दे देते हैं और हम भी खा लेते हैं। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर कोई कोई फल बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। पर प्लेटें मतलब प्लेट के लिए जो प्लेटें डाउन हो जाती हैं सबसे ठीक है, इसी से ज़िंदगी है। क्योंकि इससे जल्दी आ जाती हैं, पर हमारे पता नहीं क्यों नहीं हो रही हैं। और पिछली बार प्लेटें डाउन हो गई थी तब तो तुरंत ही भर्ती करना पड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी उस बार हमारी। तो अभी मैंने हस्बैंड जी को दे दिया है। ये भी बहुत कम खाते हैं, क्योंकि कहते हैं खट्टे लगते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं खाने में इनको। और बेटियां दोनों परी हैं, अभी कार्टून देख रही हैं। तो अभी इनके इंजेक्शन लगेंगे, इसीलिए बीको नहीं खींची है। तो बोल रहे थे और ग्लूकोज मतलब चढ़ने हैं, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम और ग्लूकोज अब नहीं चढ़वाएंगे, क्योंकि मुझे आराम नहीं लग रहा है उससे। तो वैसे दवा चलेगी, जो भी दवा होगी